भगोड़ी इंडियन की फोटो कॉपी कब तक तो बचती रहेगी? कब तक तुझे तेरे चाटुकार बचाते रहेंगे तुझे? देखते हैं हम भी कि तू कब तक आजाद घूमती है और इंडिया वालों के सर पे तांडव करती है। खैर वैसे इंडिया वाले तो तुझसे काफी बेजार हो चुके हैं, पाकिस्तान वाले तो वैसे ही तुझसे परेशान हो चुके हैं और इंडिया वालों के भी नाक में तूने दम करके रखा हुआ है। लेकिन तू है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और तेरे सर पर जिस बड़े पर्सन का हाथ है ना, तो वो तुझे कब तक बचाता रहेगा? वो भी तेरे चाटुकारों में से ही है ना, तो तू कब तक बचती रहेगी? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। और न्यूज यही है कि एनसीपीसीआर की जो न्यूज के बारे में हमने यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, उस इन्फॉर्मेशन को लेके मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे कहना चाहूंगी। जो हमने आप सबको इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसमें कोई भी बात झूठ नहीं थी। मोमिन सर ने जो कल रात लाइव में कहा और जो हमने कहा था वो बात सेम ही है। हमने कहा था कि रेट पढ़िए, चले हम रेट का नाम हटा लेते हैं, रेट नहीं पड़ी, छापा नहीं पड़ा, लेकिन पर्सन तो गए थे ना वहां पे। कुछ अधिकारी जिनको कहते हैं आप लोग, उसके घर पे गए तो थे ना। चपेड़े भी लगी थी, किससे लगी थी? डप्पू को लगी थी। बस बात ये हुई है कि ये जो केस है वो अभी फेवर में किसके जा रहा है? डब्बू के और सीमा के जा रहा है, क्योंकि बच्चों को अब सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। और ये बात जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि बच्चे जब सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत आ जाया करते थे तो हमें इसके लिए बच्चों के हालात के बारे में पता चल जाया करता था। बट अब जो है हमें कुछ भी पता नहीं चला कि उन बच्चों के साथ हो क्या रहा है। फिर जो ये एनसीपीसीआर ने जो एक्शन लिया था तो वो हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहा, वो उल्टा हो गया है हमारे लिए। मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए उल्टा हो गया। जो सोशल मीडिया पे बच्चे आया करते थे उन बच्चों को देख लिया करते थे कि बच्चे खैरियत से हैं कि नहीं। अब बच्चों के साथ क्या हो रहा है ऑफ कैमरा हमें क्या पता? किस हालात में बच्चे वहां पे रखे जा रहे हैं, किस हालात में बच्चों के साथ कौन सा बिहेव किया जा रहा है, किस हालात में, हमें कुछ नहीं पता है। क्योंकि अब सोशल मीडिया से, कैमरा से उन्हें दूर कर दिया गया बिल्कुल भी। तो केस कब तक चलेगा? सीमा हैदर को सजा कब मिलेगी? तो ये बात तो चलो बात की बात है कि केस लंबा खींचता है, लेकिन इस दौरान बच्चों के साथ जो कुछ भी होगा या हो रहा है ऑफ कैमरा, हमें इस चीज का डर है। हम इस चीज पे आज बात करेंगे कि बच्चों के साथ अगर कुछ होता है ऑफ कैमरा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका जिम्मेदार कौन है। लिहाजा ये अपील है कि जल्द से जल्द जो बच्चे हैं ना वो हैदर भाई को मिलने चाहिए। और इंडिया की सरकार से ये अपील हम करते हैं कि हैदर भाई को जल्द से जल्द वीजा दे दिया जाए। आखिर वीजा नहीं देने की क्या वजह है? क्यों नहीं हैदर भाई को वीजा दिया जा रहा है? इसमें भी कोई बात है कि इस बात में भी कोई ऐसी राज है कि हैदर भाई को अब तक वीजा नहीं दिया गया है? अगर वीजा नहीं मिलेगा तो मोमिन सर जाएंगे पर्सनली हैदर भाई को पाकिस्तान से इंडिया लेकर आएंगे। तो ऐसा क्यों? मोमिन सर इतने बड़े वकील हैं, उनकी बात क्यों नहीं रखी जा रही है? इंडिया सरकार उनकी बात भी क्यों नहीं सुन रही है? हम पाकिस्तानियों की बात तो चलो समझ में आती है कि नहीं सुन रही है। इंडियन इतने ज्यादा पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, वहां की सरकार खामोश क्यों बैठी है? ये एक सवालिया निशान है। इस सवाल का जवाब तो हमें चाहिए। भले इंडियन यूट्यूबर्स या इंडियन को नहीं चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तानियों को तो चाहिए। क्यों इतनी खामोश है वहां की सरकार? और हैदर भाई को वीजा अब तक क्यों नहीं मिला? एक पाकिस्तानी वहां से भाग कर आई है, उसे वीजा मिल गया, वो जायज तरीके से आई, इनलीगल तरीके से नहीं आई, वो लीगल तरीके से आई, उसे मिला ना वीजा। तो हैदर भाई को वीजा क्यों नहीं मिल रहा है? ये एक सवालिया निशान है कि ये केस इतना हाई प्रोफाइल केस है, वहां की सरकार जो है वो उनके सर पे जू तक नहीं रेंग रही है, एक्शन क्यों नहीं ले रही है? इस हवाले से क्यों नहीं इकदाम किए जा रहे हैं, कदम उठाया जा रहा है? क्यों नहीं हमें रिजल्ट मिल रहा है? 2 साल होने को आ गए हैं, सरकार इतनी खामोश क्यों है? आखिर क्या वजह है? हैं केस में सुनवाई इतनी जल्दी नहीं होती है, केस बहुत लंबा खिंचता है, कोई भी केस क्यों ना हो जाए। और एक ही केस नहीं है इंडिया में, ऐसे और भी 1000 केसेस हैं जिनको वक्त लगता है, टाइम लगता है, लेकिन साल 2 साल होने को आ गए हैं। इतना सा भी हमें इसके हवाले से, भगोड़ी के हवाले से रिजल्ट नहीं मिला है केस को लेकर, और ये हवा में उड़ती चली जा रही है। और ये वहां पे सीना ठोक कर कहती है कि मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। क्या ये आवाज या इसकी ये बात इंडिया की सरकार ने अभी तक नहीं सुनी है? हमारे पाकिस्तानी सरकार पर उंगलियां उठाई जाती है और बातें बनाई जाती है कि यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। भाई यहाँ नहीं है वो भगोड़ी, आपकी कंट्री में है। आप लोग आवाज उठा रहे हैं, मानते हैं आप लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इस आवाज पे और जान डालना पड़ेगा और जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वहां पे अपने जड़ बहुत ज्यादा फैला चुकी है। तो लिहाजा इसके जड़ को काटने के लिए आप लोगों को और एनर्जी के साथ उठना पड़ेगा। हम जो है आपके साथ हैं, हमें भगोड़ी नहीं चाहिए। आप उसे जेल में डालो, आप उसे कहीं भी भेज दो,
हमें पाकिस्तान में नहीं चाहिए। अगर आप डिपोर्ट भी करते हैं तो फिर वो हमारा मसला है कि हम उसके साथ करते क्या है, लेकिन हमें सिर्फ 4 बच्चों की तलब है। हमें सिर्फ 4 बच्चे चाहिए। हैदर भाई को हर हाल में वो 4 बच्चे मिलने चाहिए। अब सोशल मीडिया से वो 4 बच्चे बिल्कुल दूर हो चुके हैं। उन बच्चों का कौन ख्याल करेगा? उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेता है? उनके ऑफ कैमरा क्या हो रहा बच्चों के साथ हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो ये जो केस है उनके फेवर में ही तो चला गया है। उनके फेवर में ही है ये सारी चीजें कि वो सोशल मीडिया पे बच्चों को नहीं ला सकते हैं, आ नहीं सकते कैमरे के सामने। तो वो तो इस बात से खुश है। हमें क्या मिला? इंतजार। हम इंतजार ही करेंगे। चले, हम मोमिन सर की बातों का और उनके फैसलों का एहतराम करते हैं। बातों का और फैसलों का एहतराम करते हुए हम खामोश हो जाते हैं। हम केस को आगे बढ़ने देते हैं और हम इंतजार करते हैं वक्त का। लेकिन इस दौरान अगर बच्चों के साथ कुछ होता है ऑफ कैमरा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्योंकि एनसीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो क्लोज कर दी गई है, वो उनके एंटर में नहीं आता है। या क्या जो हमें न्यूज मिली है वो यही है कि क्लोज कर दिया गया है ये वाला केस है। वो बैक कैमरा रहकर उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, कैसा सलूक किया जा रहा है, उस बच्चों के साथ कौन उठ रहा है बैठ रहा है, हमें तो नहीं पता। तो और हम इंतजार करें केस की सुनवाई तक, तो बच्चों का क्या हाल होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इंडिया की सरकार से हम ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द केस की सुनवाई की जाए और 4 बच्चों को हैदर भाई के हवाले किया जाए और हैदर भाई को वीजा दिया जाए ताकि बच्चे जो है जल्द से जल्द अपने बाप के पास पहुंच जाए। तो भगोड़ी, तुझे जितनी अब इंडिया में आजादी मिली हुई ना, उस आजादी का तू फायदा उठा ले और अय्याशी कर ले। तू कहती है ना कि तू एक बार ड्रेस जो पहनती है उसे रिपीट नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल अब रिपीट नहीं करना। क्या पता तुझे ये मौका बाद में ना मिले। तो जो ड्रेस तू चेंज करती है और फिर उसके बाद रिपीट नहीं करती है ना, तो ठीक है, तू वही कर। और जितनी भी तुझे अय्याशी करनी है इंडिया में कर ले। ये 2 महीने जो मिले हैं ना, 2 महीने में जितनी अय्याशी करनी है कर ले। तू हमें 2 महीने का कह रही थी ना कि 2 महीने में तू हमें खुशखबरी सुनाने वाली। जितनी भी अय्याशियां करनी है तुझे कर ले। तू ये अय्याशी करने तो गई थी, वो अलग बात है कि तुझे वो वाली अय्याशियां नहीं मिली जो तू सोच कर गई थी। इसलिए तो तू रोती है कि क्या मैं सोच कर आई थी और क्या तुझे मतलब क्या मुझे मिल रहा है। हाँ, क्या तू सोच कर आई थी और क्या तुझे मिल रहा है? वैसे तुझे तेरी औकात से ज्यादा अय्याशी मिल चुकी है। तो इसी अय्याशी में तू अभी खुश रहे। फिलहाल 2 महीने तुझे टाइम मिला है। 2 महीने में तेरे साथ जो होगा उसका हिसाब तो तू देगी। और हाँ, हम नहीं चाहते कि तू पाकिस्तान में भी आ। मेहरबानी करना, तो अगर जेल से भी छूटती है ना, तो हमें हमारे पाकिस्तान में कदम तक नहीं रखना। तू जहाँ जाती है जाए, तू जहाँ रहना चाहती है वहां रहे, लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरफ रुख भी मत करना, क्योंकि तुझे पाकिस्तानी कबूल नहीं करेंगे। ऐसे पाकिस्तानी वैसे पाकिस्तानी का नाम लिए बिना तेरा दिन नहीं गुजरता, तेरी लाइव नहीं होती या फिर तेरे व्लॉग नहीं बनता। तो पाकिस्तानी और इस्लाम के बारे में बात मत करना छोड़ दे। देख, तू हमें कहती है ना कि तो सब कहते हैं तेरे जो चाटुकार है, हमें कहते हैं कि हम तेरे नाम की रोटी खा रहे हैं, यानी पैसे कमा रहे हैं। तो तू भी तो पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पे रोटी खा रही है। अपने चैनल को तूने जो इतना चमकाया है, तो किसका नाम लेके तूने चमकाया है? पाकिस्तान का नाम ले लेके ना, पाकिस्तान को बुरा बोल के, इस्लाम को बुरा बोल के। क्योंकि तुझे पता है ना, तो ये वाला कार्ड खेलेगी तो तुझे इंडिया में सर पर बैठाया जाएगा। तो तूने वही कार्ड खेला, तो लिहाजा तू किसकी रोटी खा रही है? हम पाकिस्तानियों का नाम लेके, पाकिस्तान का नाम लेके तू रोटी खा रही है और हमें बातें करती है हम तेरे नाम की रोटी खा रहे हैं। केस की सुनवाई होगी ना, तो फिर तेरा नाम भी लेने वाला कोई नहीं होगा। और रही बात, जब 4 बच्चे पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर तेरा नाम कौन लेगा? कंटेंट बहुत है, पैसे कमाने के जरिया भी बहुत है। तू बताते, तू कैसे पैसे कमाएगी? तेरे को पाकिस्तान का नाम लेने को नहीं मिलेगा, फिर इस्लाम को बदनाम करने को नहीं मिलेगा, तो किसका नाम लेके फिर पैसे कमाएगी यूट्यूब पे? तुझे तो यूट्यूब भी चलाने को नहीं मिलेगा, फिर तू जेल में जाके चक्कियां पीसेगी। तो तू कमा रही है, पाकिस्तान का नाम ले लेके पैसे खा रही है। तुझे ऐसे कोई थोड़ी सर पे बैठा कर रखा हुआ है, मतलब है ना। तो किस मकसद से गई वो तो तुझे पता और हमें भी अंदाजा है।